कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है और अपने समय था तो जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते रहे सबके सामने, अब आज उनके ऊपर हो रहा है। अब बस इतना अंतर था कि उनके समय ईडी और सीबीआई संरक्षण प्राप्त था और आज के दिन में ईडी और सीबीआई सजा दिलाने में कामयाबी मिले और किसके खिलाफ, जो आज से 70 साल सत्ता में रहकर जनता के पैसे को, भाई भारत संविधान से चलने वाला, भारत के संविधान के मुताबिक हर व्यक्ति की एक दायरा है, कितना से धन रखना तो किस रूप में रखना है, कहाँ से लाना और कैसे लाना, कैसे रहना है। तो भारत में कानून के हिसाब से जीने की व्यवस्था है। तो अगर कानून का जो उल्लंघन करेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर छापा पड़े। ये लोगों का ऐसे ही है कि जितने भी लोग हैं भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी लोग इस तरीके से जो पैसों पर कब्जा जमाने वाले लोग हैं, उसको बचाने का मामला है। इसका जवाब जनता 2027 में अगली बार चुनाव देगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ में राजभवन के पास ईडी को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। अब जिंदा होने के लिए कुछ भी कर लें। और मैं तो यही कहूँगा कि माननीय मुलायम सिंह का खेती है, उन्होंने लगभग 27 साल तक लगभग लंबा संघर्ष किया, उसमें हम लोग भी सहयोगी रहे। पिछड़ों शोषितों को जगाया गया और जगाने के बाद हरी भरी खेती हुई। अब वो अपनी खेती कितना, कांग्रेस के खिलाफ ही सपा का जन्म हुआ था और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ ही समाजवादी पार्टी की पैदाइश है। अब वो फिर से माननीय मुलायम सिंह की हरी भरी खेती कितना, इस समय के वर्तमान समाजवादी पार्टी के मुखिया कितना कटवाना चाहते हैं उनके ऊपर है। ये अजय राय का धरना प्रदर्शन थोड़ी है, वो समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक खेती है उसमें उसका कब्जा जमाना और उनकी खेती को नष्ट करके अपने कब्जे में लेना। तो बीते कल आरक्षण को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन था, भारत बंद था, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आरक्षण का इतिहास है कि ये 1931 से सेकेंड इंडिया एक्ट में आया था कि जिसके पास जो समाज का जो प्रतिनिधित्व न हो, उस समाज का उतना हिस्सा रिजर्व कर दिया जाए और उस व्यवस्था में रिजर्व कर दिया जाए, क्योंकि सिद्धांत आया कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, या एक टोकरी में चना रख दिया जाए, मजबूत घोड़ा कमज़ोर घोड़ा तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमज़ोर वाला नहीं पाएगा। तो आरक्षण के माध्यम से संविधान सभा में आया कि ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व तय किया जाए कि जो सत्ता में जाकर लोगों के लिए अपनी हिस्सेदारी तय करा सकें। आरक्षण का मामला नहीं है, प्रतिनिधित्व का मामला है। लेकिन अभी नतीजा क्या हुआ कि आरक्षण के लाभ तो आए, लेकिन कुछ ही परिवारों के बीच में आए। पता चला कि 30% लोग तो आरक्षण के, भाई एक तो 66 समूह अनुसूचित जात में, और उस अनुसूचित जात के 66 समूहों में केवल लेदरमैन वाशरमैन ही उस पर कब्जा जमा पाया, बाकी समूह ऐसे चल गए, खत्म हो गए। केवल मझवार गौड़ तुरिया खरवाड़ खरोट कोली जो है शिल्पकार वाल्मीकि, तमाम ऐसी जातियां हैं 66 समूह। आखिर वो नेफ्ट में कहाँ है? उनका भी तो हिस्सा, तो उनको मिला के 33 हुआ था, 23% हुआ था। और उसमें भी लेदरमैन वाशरमैन में भी जिसको आरक्षण मिल गया वो तो मजबूत हो गया। अब मजबूत हो गया तो हमेशा अपने बच्चों को मजबूती से पढ़ा लिखा रहा और आरक्षण के सहारे उन नौकरियों पर जिस पर उस लेदर में जो रिक्शा पुलर का बच्चा जा सकता है, पॉलीथीन में रहने वाला बच्चा जा सकता है, जो पाइपलाइन में है, झोपड़ी में है, सड़कों किनारे हर खेत नहीं है, जो 15 करोड़ लोग लगभग उत्तर प्रदेश में अनाज पर आश्रित हैं, ऐसे लोगों को अवसर मिलना चाहिए कि जिसके पास खुद को तनख्वाह है उसको, आखिर उसको क्या, उनको खुद दया नहीं आ रही है। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि उस अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध में लेदरमैन वाशरमैन के लोग जो मजबूत लोग हैं वो चाहते खुद हमारा कमज़ोर आदमी इसमें, उसमें भी अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया कि मतलब उसमें जो अगड़ गए हैं वो नहीं चाहते कि पीछे वाले को अवसर मिले। मैं तो नीचे वाले का समर्थक हूँ, क्योंकि मैं तो निर्बल इंडियन शोषित, हमारा आमदल इसीलिए गठन हुआ कि जो ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज वेलफेयर मिशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।
बड़े लंबे 40 साल से इसके लिए वर्क किया हूँ, जगाया हूँ, लोगों को बताया हूँ कि जो निर्बल है, राजनीति का शिकार है, वो निर्बल है, और जो राजनीति का हिस्सेदार है सबल है। तो जो राजनीति का मतलब आरक्षण का हिस्सेदार हो गया वो सबल हो गया, और थोड़ा किनारे जाए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान करना चाहिए लोगों को कि उन्होंने बहुत दिन बाद ये फैसला दिया कि कम से कम गरीबों को अवसर मिले। हम कहते हैं कि आप अपने जगहों पर ही, उसको अवसर नहीं मिलेगा। अगर ये लोग अवसर दिए ही होते तो आखिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला क्यों लेना पड़ता? आखिर इनको चाहिए था ना कि मेरा बेटा आईएएस है, हम अब कहें नाती तो अपने पढ़ के आईएएस हो जाके हैं, हमारे भाई हम अधिकारी हैं, पैसा पाते हैं, पैसे वाले हो गए तो हो गए कम से कम हम अच्छे व्यापारी हैं। तो जो कमज़ोर हैं, आरक्षण का मतलब ही है कि सबसे कमज़ोर व्यक्ति को अवसर प्रदान किया जाए। तो आरक्षण एक अवसर है। और हम कहते हैं इन लोगों से जो आज कल भारत बंद की है, जो एक्चुअली जो विफल रहा है, एक आदमी शुरू किया, पता ही नहीं चला कि बिना दुल्हे की बारात थी कल, किसने नेतृत्व किया, कौन आगे आया, किसके वजह से आंदोलन शुरू हुआ। तो पहले कांग्रेस आई, तो फिर बसपा आई, फिर सपा आई। इसके मतलब इन लोगों को एक भय है कि जो इस अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध जो लेदरमैन वाशरमैन में पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो इलेक्शन में हमारा साथ वो नहीं देंगे। उनको गरीबों की चिंता नहीं इन पार्टियों की कि निचले पावदान पर रहने वाले जो झुग्गी झोपड़ी में सड़कों पर जो बेचारे 5 किलो अनाज पर 15 किलो अनाज पर आश्रित हों, जिनको हमें देना। तो कम से कम मानवता ये कहती है कि जो सबसे निरीह है, इसके पास हम अनाज, सबसे बड़ा अभिशाप तो यही है कि 70 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। कम से कम मोदी तो धन्यवाद दीजिए, मोदी कम से कम आज के दिन में उन्हें अनाज दे के जिंदा रखे हैं, मकान दे के उनको आज के दिन आश्रय दिया, आज के दिन में उनको आयुष्मान भारत कार्ड दे दिया कि इलाज हो जाए, नहीं कैसे तड़प तड़प के मरते बच्चे। तो आज कम से कम अगर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी कि कमज़ोर लोगों को अवसर प्रदान किया जाए, तो ये काहे मजबूत लोग कमज़ोर को अवसर नहीं? आखिर उसमें तो कोई और नहीं जाएगा ना। अगर कमज़ोर नहीं नौकरी पाएगा तो मजबूत वाला पा जाएगा, ऐसा थोड़ी वो सामान्य में चला जाएगा, रहेगा तो घूम के वहीं है। इसके अंदर आप इसी समझ सकते हैं कि मजबूत लोग हमेशा चाहते हैं कि कमज़ोर है, लेकिन अब समय ख़त्म हो गया। आरक्षण को लेकर पुलिस को जो है लाठीचार्ज भी करना पड़ा देश में। अब भाई कानून व्यवस्था है, माननीय योगी जी को धन्यवाद दीजिए कि आज कम से कम जब से आए हैं तब से हिंदू मुसलमान राइट ख़त्म हो गया, तमाम दंगे फसाद ख़त्म हो गए, कितना कर्फ्यू लगता था सब ख़त्म हो गए, अमन चमन है, विकास का रास्ता है आज के दिन में। तो ये सारे लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए, बंद करके क्या आ रहे। आप अपने ज्ञापन दीजिए, चिट्ठी लिखिए, आप लोकतांत्रिक ढंग से पदयात्रा कीजिए। बंद करके आदमी का जो क्या कहते हैं कि जो लोगों को मानवीय सुविधाएं हैं उसे वंचित रखना ये उचित नहीं है। उसमें निश्चित रूप से शासन को कदम उठाना ही पड़ता है। अयोध्या के सपा नेता जो मोहित खान है, उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आज फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है, कैसे देखते हैं? भाई मैं तो धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को कि मैंने आवाज़ उठाई, माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। पहली बार है कि निषाद बेटी के साथ सरकार खड़ी दिख रही है। ये 70 साल का इतिहास रहा कि इस तरह का फैसला लेकर, नहीं तो पता चला कि जिस तरीके से निषाद का बच्चा, निषाद की बेटी है, तो बस खाली फोटो खिंचवा के लोग छोड़ देते थे। लेकिन अब न्याय दिलाने में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और उनका अवैध संपत्तियों पर जो भी कब्जा किया रहेगा उससे तो हटाना ही पड़ेगा, और ऐसे लोगों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा कि आगे ऐसा कदम न उठाए।